सलाम दोस्तों। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी समेत उनको अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों किया है और क्यों कैसे किया है, इस सब का सवाल आज की इस वीडियो में जानते हैं। और आखिरकार अमेरिका वेनेजुएला के पीछे इतनी बुरी तरीके से क्यों पड़ा हुआ है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। The United States hit Venezuela with a large-scale strike early Saturday and said its president, Nicolas Maduro. ये बात है 3 जनवरी 2026 की, जब निकोलस मादुरो अपने घर पर या गवर्नमेंट कार्यालय पर सो रहे थे और ऐसे में रात के करीब 2 बज रहे थे तो अमेरिका के CIA फाइटर जेट आर्मी के जवान वहां पर लैंड करते हैं करीब 200 की संख्या में। और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी समेत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यही नहीं, वेनेजुएला की राजधानी पर भी एयर स्ट्राइक की जाती है अमेरिका के फाइटर जेट के द्वारा और वहां के लोगों को घायल किया जाता है। ये इस सब में करीब 10 मिनट का समय लगता है। जब तक वहां पे एयर स्ट्राइक्स होती रहती है, जब तक निकोलस मादुरो को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता। और जब निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया जाता है अमेरिकन आर्मी के द्वारा, तो उसके तुरंत बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट पर लिखते हैं कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी समेत उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें अमेरिका लाया गया है और अमेरिका के अंदर उन्हें डिटेंशन कैंप में भी डाल दिया गया है। और जब ये खबर वेनेजुएला में पहुंची, वेनेजुएला के लोगों के पास पहुंची, तो वेनेजुएला में काफी भयंकर तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया और इमरजेंसी लागू कर दी गई। जब ये न्यूज वर्ल्ड में पहुंची तो कुछ देशों ने दुख भी साबित किया था जो वेनेजुएला के सपोर्ट में थे कि निकोलस मादुरो जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, उनको इस तरीके से अरेस्ट कर ले जाना और उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल देना, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब जानते हैं अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला देश के ऊपर इतना बुरी तरीके से अत्याचार क्यों कर रहा है, उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार है, यानी कि कच्चा ऑयल है वेनेजुएला देश के पास। और दुनिया में शायद ही किसी देश के पास नहीं है इतना कच्चा तेल जितना वेनेजुएला के पास है, चाहे सऊदी अरब हो या रसिया हो। और इसी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं वेनेजुएला के खिलाफ। दूसरा पॉइंट ये है कि वेनेजुएला जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, उसके संबंध चाइना और रशिया के साथ अच्छे होते नजर आ रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि वेनेजुएला देश से जो है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर ले किसी भी देश से लड़ने के लिए, तो अमेरिका कैसे पीछे हट सकता है इस चीज को लेकर। और तीसरा मेन पॉइंट यहाँ पर यह बताया जा रहा है अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जो कि वेनेजुएला देश है वो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है हमारे देश के अंदर, मतलब अमेरिका के अंदर वो ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये मतलब एक साजिश रची जा रही है, मतलब यहाँ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला देश के ऊपर। अब यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ साबित होता है, क्योंकि ये ड्रग्स का बहाना बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इनका जो मेन वर्क है वो है इनका तेल के ऊपर। मतलब वेनेजुएला देश के ऊपर, वेनेजुएला देश में काफी भयंकर मात्रा में काफी भंडार है ऑयल्स के, कच्चे ऑयल्स के। तो इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला देश से उस तेल पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। वैसे यहाँ वेनेजुएला देश कोई छोटा देश नहीं है, ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी करीब 9,16,445 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ ये देश है। अगर हम इसे भारत के किसी भी राज्य से कंपेयर करें, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र या MP, इन सबसे बड़ा ये देश माना जाता है। और अगर किसी भी देश से इसे कंपेयर किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान या तुर्की से अगर हम इसे कंपेयर करें, तो इनसे भी ये बड़ा देश माना जाता है। और इसमें करीब पॉपुलेशन 3 करोड़ के लगभग मानी जाती है। वेनेजुएला की GDP करीब $114 मिलियन के लगभग मानी जाती है दोस्तों। और अगर इन दोनों देशों के बीच अगर वॉर भी हो गई तो कौन ज्यादा मजबूत होगा, मतलब वेनेजुएला के सपोर्ट में कौन कौन से देश आते हैं। पहला देश जो वेनेजुएला के सपोर्ट में वो है रूस। रूस ने आर्थिक सहायता और राजनीतिक मामले में भी वेनेजुएला का सपोर्ट किया है और कुछ हथियार भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि S-300 VM और कुछ लोन्स भी प्रोवाइड किए हैं वेनेजुएला देश को। चीन वेनेजुएला का व्यापारिक साझेदारी मित्र माना जाता है। वह वेनेजुएला का सबसे बड़ा मित्र माना जाता है, जिन्होंने आर्थिक सहायता भी वेनेजुएला को की है। और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कुछ
हेल्थ के लिए कुछ मेडिसिन प्रोवाइड किए और रक्षा के लिए भी उन्होंने कुछ आर्मी के जवान भी वेनेजुएला के देश के अंदर भेजे हैं। ईरान भी निकोलस मादुरो वेनेजुएला के सपोर्ट में है, यानी कि इन दोनों देशों में तेल का भंडार है, तो इसलिए इन दोनों देशों के रिश्ते अच्छे काफ़ी नज़र आते हैं दोस्तों। और ये कुछ छोटे बड़े बड़े देश हैं जो वेनेजुएला के सपोर्ट में आते हैं, और कुछ छोटे छोटे देश भी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा इस वीडियो में। और दोस्तों इन चारों देशों ने जो निकोलस मादुरो उसको अरेस्ट किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, तो उससे इसकी रिहा करने की तुरंत मांग भी की है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के सपोर्ट में कौन कौन से देश आते हैं। पहला देश आता है यूके, यानी कि ये अमेरिका का हिस्टोरिकली रूप से एक खास मित्र माना जाता है, जिसके साथ अमेरिका अपनी खास पहचान को और खास जानकारी को शेयर करता है और उन पर अपना विश्वास भी जताता है यूके पर, तो इसलिए उनका वो खास मित्र माना जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों यहाँ पर कनाडा। कनाडा अमेरिका का मतलब पड़ोसी देश माना जाता है और वो हर मामले में उनका पार्टनर भी माना जाता है। तीसरा पोलैंड और इटली, ये भी अमेरिका के सपोर्ट में माने जाते हैं। और यहाँ पर चौथा सबसे बड़ा देश जो कि है इजराइल। इजराइल इनका खास मित्र माना जाता है। जैसा कि इजराइल के अभी कुछ दिनों पहले वॉर चल रही थी फिलिस्तीन से और ईरान से, तो अमेरिका ने ही उनको मतलब अपने हथियार प्रोवाइड किए थे उस जंग को जारी रखने के लिए, तो इसीलिए इजराइल उनका खास मित्र माना जाता है अमेरिका का। कुछ कंट्रीज हैं दोस्तों जो अमेरिका के सपोर्ट में आती हैं, जो मैंने आपको 4 ये कंट्री बताई है, ये मोटे मोटे तौर पर ये बड़ी बड़ी कंट्रीज मानी जाती है अमेरिका के जो सपोर्ट में। बाकी और भी कुछ छोटी मोटी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के सपोर्ट में आती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इन दोनों देशों के बीच में डिफेंस सिस्टम की। वेनेजुएला और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कैसा है। यूएसए और वेनेजुएला के अगर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर वाला देश माना जाता है, जबकि वेनेजुएला के पास चाइनीज और रशियन टेक्नोलॉजी पर आधारित कुछ डिफेंस सिस्टम है जो कि आसमानी एयर डिफेंस सिस्टम से हैं। वो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के परफॉर्मेंस के सामने टिक नहीं पाए हैं दोस्तों। वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाने वाला डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यूएस टेक्नोलॉजी के सामने उसकी परफॉर्मेंस ढेर हो गई है दोस्तों। इसे देखिए, ये वेनेजुएला का रशियन चाइनीज सिस्टम है S-300 VM anti-250, और ये वेनेजुएला का सबसे डेंजर सिस्टम है जो 250 किलोमीटर तक के टारगेट को मार गिराने तक का दावा करते हैं। बके M2 और पिचोरा 2M ये मीडियम रेंज सिस्टम है जो ऊंचाई के खतरों के लिए है। पैंटेसी S1 ये पॉइंट डिफेंस सिस्टम है जो ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की। पहला है थार्ड और पैट्रियट PAC-3। ये दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं जो बैलिस्टिक और क्रूशियल मिसाइल्स को रोकने में माहिर है। दूसरा है एजिस कॉम्बैट सिस्टम। ये यूएस नेवी के जहाजों पर लगा ये सिस्टम समुद्र से ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, और ऐसे में अमेरिका के 13,000 एयरक्राफ्ट से हैं। और F-22, F-35, B-21 ये वेनेजुएला के पास 200 एयरक्राफ्ट से हैं, जिसमें Su-13, MK2 और F-16 शामिल हैं। जो अमेरिका के F-22 और B-2 बॉम्बर हैं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर माने जाते हैं, जैसे कि किसी भी देश को मारने के लिए और उनके ऊपर बम बारूद को गिराने के लिए ये दुश्मन को पता भी नहीं चलना देते हैं, और ऐसे में उनको ऊपर बम गिर जाता है B-2 बॉम्बर की तरफ से। अब दोस्तों आप यहाँ पर अंदाजा लगा ही सकते हो कि कौन सा देश सबसे ज्यादा मजबूत माना जाएगा इस वॉर में, अगर ये वॉर हो भी गई तो। और क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को छोड़ पाते हैं या नहीं छोड़ पाते? अगर छोड़ते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, नीचे अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को उनके देश से अरेस्ट किया है, और AI के थ्रू लोग उनका सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस वायरल कर रहे हैं। आप इन वीडियोस में देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन नेवी के द्वारा। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हर नई वीडियो, हर नई ताज़ा खबर लाता रहता हूँ।
और ये वीडियो मेरी काफ़ी दिनों बाद आई है। ये इसलिए आई है क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इसीलिए ये वीडियोस मेरे रास्ते में रुक गए थे। और अब मैंने ये वीडियो डाला है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।